हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को नई जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं इलेक्ट्रिक शॉक बर्न ट्रीटमेंट। मतलब अगर किसी को लाइट मार देता है, वो जल जाते हैं, उनको घाव बन जाता है, स्किन कहीं पर बहुत ज़्यादा जल जाता है, या फिर और भी खतरनाक कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप सभी लोगों को ये सारी जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले ये बात है कि इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है। ये किसी को लाइट जब मारता है तो ये क्या होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को लाइट मारता है तो वो कब मारता है, कैसे मारता है। जब कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के कांटेक्ट में आते हैं तब उनको ये करंट लगता है। आप सभी लोगों को पता है लाइट तभी मारता है जब आप इलेक्ट्रिक सोर्स के कांटेक्ट में जाएंगे। कहीं पर भी अगर मान लीजिए वायर वैसा ही लटका हुआ है खुले में और आप उसको टच कर देते हैं, पकड़ देते हैं, या फिर गलती से ही टच हो गया है, तो तुरंत आपको लाइट मार देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के कांटेक्ट में आता है तब उनको ये करंट मारता है। यदि किसी भी व्यक्ति को लाइट मारता है तो उनका त्वचा जो होता है वहाँ पर घाव बन जाता है, या फिर वहाँ पर त्वचा जल जाता है। और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि इतना ज़्यादा लाइट मार देता है, इतना देर तक करंट लग जाता है कि मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तब तो उसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को करंट मार दिया है, वहाँ पर जो स्किन है वो जल गया है, वहाँ पर घाव बन गया है, स्वेलिंग हो गया है, सूजन हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है आप सभी लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल बताऊँगा। लाइट से जो करंट निकलते हैं ये करंट बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर हम बात करें, ये करंट जो होता है ये दो प्रकार के निकलते हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। ये जो करंट निकलते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। डीसी जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये मार देता है, अगर ये वाली लाइट किसी को टच हो जाता है, इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब ये बहुत बड़ा घाव बना देता है। ये तो तुरंत झटका मार देता है एसी, लेकिन डीसी बहुत ही हार्मफुल होता है। इससे स्किन जल सकता है, घाव बन सकता है, कभी कभी ऐसा चिपक लेता है कि पेशेंट का डेथ भी हो जाता है। तो ये दो टाइप के करंट होते हैं जिसको एसी और डीसी बोला जाता है। तो अगर किसी को करंट लग जाता है और घाव बन जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, अब आप लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट में हम बात करें तो किस किस प्रकार की दवाइयाँ दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है, पहले उसको जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी को लाइट मार देता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, तो उस केसेस में एंटीबायोटिक, पेन किलर और स्टेरॉयड मेडिसिन दिए जाते हैं। लेकिन स्टेरॉयडल मेडिसिन जो होते हैं ये विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जाता है। समझ गए आप लोग, क्योंकि डॉक्टर लोग पहले पेशेंट के कंडीशन को देखते हैं, कितना ज़्यादा जल गया है उसको देखते हैं, तब उसके बाद दवाइयों को देते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक का काम होता है, अगर मान लीजिए कहीं पर हमारा स्किन जो है वो जल गया है, ब्लड एकदम दिख रहा है, वहाँ पर आया हुआ है, तो उस केसेस में वहाँ पर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक में जो मेडिसिन दिया जाता है वो होता है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्वोनेट टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट होता है। ये जो टैबलेट होता है दोस्तों मोक्सिकाइंड सीवी के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है, जो कि ये 625 mg का टैबलेट होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया जाता है खाना खाने के बाद। जैसे आपने सुबह खाना खाया तो एक टैबलेट ले लिया, फिर शाम को खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर एक टैबलेट ले लिया। तो इस तरीके से एक एक टैबलेट सुबह शाम इसको लिया जाता है, जो कि एक प्रकार का ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। चलिए कुछ और भी दवा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि पेन किलर मेडिसिन की अगर बात करें तो पेन किलर मेडिसिन में मायोरिल मेडिसिन होता है और जीरोडोल एसपी होता है। दोनों में से कोई एक मेडिसिन दिया जाता है, दोनों नहीं दिया जाता है, दोनों में से कोई एक दिया जाता है, जिसका काम होता है कि हमारे शरीर के दर्द को ठीक करना। स्वेलिंग हो गया है, मतलब सूजन बन गया है, उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं पर भी अगर लाइट मार देता है तो वहाँ पर अगर जल जाएगा तो दर्द तो पहली बात होगा ही, और जल गया है तो वहाँ पर कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाता है, सूजन भी बन जाता है। तो जीरोडोल एसपी में
इनका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर के सूजन को, दर्द को, दोनों चीज़ों को ये ठीक करने का काम दवाइयाँ करते हैं। जिनका अगर हम बात करें डोज क्या होता है, तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया जाता है। एक टैबलेट सुबह, अगर इस कैप्सूल को लेते हैं तो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को, समझ गए। या फिर 0 SP टैबलेट को लेते हैं तो एक टैबलेट सुबह खा लेना है और एक टैबलेट शाम को खा लेना है, वो भी खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है, समझ गए आप लोग। तो इसी तरह से और भी दवाइयाँ दिया जाता है, उसको भी जान लीजिए। आप लोग बोर मत होइएगा, एकदम आसान भाषा में सारी बात। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको अभी आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं कि अगर किसी को करंट लग जाता है तो उस केसेस में हमारा स्किन जो होता है वहाँ पर बर्निंग हो जाता है, मतलब स्किन जल जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाता है, वहाँ पर घाव बन जाता है। तो उस केसेस में कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, उसको जानने से पहले आपको एक बात और भी नॉलेज शेयर कर दिया हूँ कि करंट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है AC, दूसरा होता है DC। DC जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, समझ गए। ये बताएं ट्रीटमेंट में आप लोगों को बताएं, अगर किसी को करंट लग जाता है तो उस केसेस में भी 2 ट्रीटमेंट बताएं। पहले तो एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बताएं, जिसमें आपको मोक्सीकाइंड मेडिसिन के बारे में बताएं। उसके बाद आप सभी लोगों को बताए हैं पेन किलर मेडिसिन के बारे में, जैसे कि आपको 0 SP के बारे में बताएं, जो कि हमारे शरीर के दर्द को भी ठीक करने का काम करते हैं, पेन को भी ठीक करने का काम करते हैं, स्वेलिंग को भी ठीक करने का काम करते हैं। यही सारी बात आपको बताए हैं, एक ही चार्ट में देखिए पूरी बात आपको बता दिया हूँ। तो इसी तरीके से अगर आप कॉपी लिए हैं तो कॉपी में अपने इस तरह से ऐसे ही चार्ट बनाते हुए चलिएगा कि क्या क्या आप लोगों को मैं अभी तक बताया हूँ, समझ गए। तो ये हो गया पेन किलर मेडिसिन। इसी के साथ साथ कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि स्टेरॉयड मेडिसिन। स्टेरॉयड मेडिसिन को कभी भी डोंट यूज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो पर्चा लेकर के आप जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपके कंडीशन को देखते हैं, तब इस पर्ची में लिखते हुए चले जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो जब तक डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब ना करें तब तक आपको स्टेरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टेरॉयडल मेडिसिन कौन सा है, ये स्टेरॉयडल मेडिसिन है डेक्सोमेथासोन टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है, जो कि ये डेकडॉन के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है, जो कि 0.5 mg का होता है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारे शरीर में अगर स्वेलिंग हो गया है, सूजन हो गया है, तो उसको ये ठीक करने का काम करते हैं, समझ गए आप लोग। इनके अगर हम लोग डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन डोज जो होता है इसको OD से BD दिया जाता है। बहुत सारे नए छात्र आए होंगे जिन्हें OD BD नहीं समझ में आ रहा है, तो दवाइयों के डोज को हमेशा 60 वर्ड में लिखा जाता है, जैसे OD हो गया, BD हो गया, TDS हो गया, QID हो गया। इन चीज़ों का क्या मतलब है आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए, और जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में ये मत कहने आना कि हमें पता है, बस वीडियो को थोड़ा सा आप भगा दीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो में नए नए छात्र आते हैं जिनको ये सारी बात नहीं पता रहता है। OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में केवल 1 बार लेना है, BD का मतलब होता है 2 टाइम दवा को लेना है, TDS का मतलब होता है 3 टाइम दवा को लेना है, समझ गए, और QID का मतलब होता है 4 टाइम दवा को लेना है, समझ गए आप लोग। तो ये टाइमिंग को बताता है कि कितने टाइम दवा को लेना है। OD का मतलब दिन भर में 1 टाइम दवा को लेना है। अब दिन भर में अगर आप सुबह ले रहे हैं तो कल सुबह लीजिए, शाम को ले रहे हैं तो कल शाम को लीजिए, 2 बार लेना है दिन भर में तो 1 बार सुबह 1 बार शाम को, 3 बार लेना है तो सुबह दोपहर शाम, 4 बार लेना है तो उसी तरीके से अंतराल आप लोग बना लीजिएगा कितने इतने घंटे पर हमको खाना है, समझ गए। तो इस तरीके से ये इनका डोज होता है। डेक्सोमेथासोन हो गया जो कि एक प्रकार का स्टेरॉयडल मेडिसिन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है स्वेलिंग के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी भी अपने से नहीं किया जाता है जब तक डॉक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, समझ गए। चलिए कुछ इसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पर बताए हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन बताएं, फिर आप लोगों को पेन किलर मेडिसिन के बारे में बताएं, और फिर आप लोगों को स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में बताएं। अगर मान लीजिए आप एक टैबलेट ये खाया, एक टैबलेट ये खाया, एक टैबलेट ये खाया, अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी दवा पेट में गैस्ट्रिक कॉज करता है, पेट में गैस बन जाता है, तो उस गैस को ठीक करने के लिए एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन को दिया जाता है। जैसे कि बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि देखिए पेंटाप DSR हो गया, इसमें क्या होता है,
इसमें होता है एंट्रिक कोटेड होता है पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन एसआर कैप्सूल, और ये होता है रेनिटिडीन टैबलेट जो कि एसी लाख के नाम से फेमस होता है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अगर हमारे पेट में गैस बना हुआ है, एसिडिटी हुआ है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम ये करते हैं। इनका काम होता है पेंटाप डीएसआर में देखिए डोमपेरिडोन भी मिला हुआ है, और डोमपेरिडोन का काम होता है कि ये नोजिया एंड वोमिटिंग को भी ठीक करने का काम करते हैं। अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो डोमपेरिडोन उसको भी ठीक करने का काम करते हैं। और पेंटाप्राजोल जो होता है, इनका काम क्या होता है? ये हमारे पेट की गैस, एसिडिटी, डिस्कम्फर्ट को भी ठीक करते हैं। और आप सभी लोगों को एक बात याद होगा कि मैंने आप सभी लोगों को जब दवाइयों का नाम याद करा रहे थे कि कौन सा दवा किस काम में आता था, उसमें गैस्ट्रिक की दवाइयों का भी ट्रिक आप लोगों को बताया था। जिन्हें नहीं पता है वो जान लीजिए कि अगर किसी भी दवाइयों के लास्ट में PRAZOLE मतलब पराजोल आ जाए, या फिर किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में टिडीन आ जाए, TIDINE, टिडीन आए या फिर पराजोल आए, वो एक प्रकार का एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन है। अब आप कहेंगे जैसे कि एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल भी जान लीजिए, जैसे कि पेंटाप्राजोल, तो इसमें भी पराजोल आया। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए ओमेप्राजोल, तो इसमें भी पराजोल आया हुआ है। तो दोनों में देखिए पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, दोनों में पराजोल आया हुआ है। तो ये एक प्रकार का गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट मेडिसिन है जो कि हमारे पेट के गैस, एसिडिटी, उसके बाद डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं। टिडीन का एग्जाम्पल अगर आप लोगों को दें तो जैसे कि रेनिटिडीन हो गया, सिमिटिडीन हो गया, तो इस तरह से जो दवाइयाँ होता है जिनके लास्ट में टिडीन आता है, वो भी क्या होते हैं? एक प्रकार का गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट मेडिसिन होता है। दोनों के एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को इसी ही वीडियो में दिख जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पेंटाप्राजोल, यहाँ पर पराजोल आया हुआ है, तो ये पराजोल वाले फार्मूले पर बैठ गया। रेनिटिडीन, यहाँ पर देखिए टिडीन आया हुआ है, तो ये टिडीन वाले फार्मूले पर बैठ गया है। तो दोनों दवाइयों का काम होता है, ये एक प्रकार का गैस्ट्रिक मेडिसिन होता है जो कि हमारे पेट में अगर गैस बना हुआ है तो ये गैस को भी ठीक करने का काम करते हैं। पेट में हमारे एसिडिटी हुआ है या फिर हमारे पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। पेंटाप्राजोल जो है ये पेंटाप डीएसआर के नाम से फेमस होता है। रेनिटिडीन टैबलेट जो है ये एसीलॉक के नाम से फेमस होता है। समझ गए? रेनिटिडीन जो टैबलेट है ये इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी दवा खाते हैं, वो दवा खाने से पेट में गैस बन जाता है, गैस्ट्रिक काज हो जाता है, तो उसको ये ठीक करने का काम करते हैं। इनका डोज क्या होता है? एक एक टैबलेट या फिर एक एक कैप्सूल आप दिन भर में 2 बार लेंगे। वो भी इसको खाना खाने के पहले भी लिया जाता है और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर आप खाना खाने के पहले इसको लेते हैं, डॉक्टर ने लिख दिया है बिफोर मील, तो मतलब इसको खाना खाने के पहले लेना है। अगर यहाँ पर आफ्टर मील लिखा रहता तो इसका मतलब होता है खाना खाने के बाद खाना है। समझ गया? लेकिन बिफोर मील लिखा है तो मतलब खाना खाने के पहले लेना है। और अगर आप खाना खाने के पहले दवा को लेते हैं तो इसको खाना खाने के आधे घंटे पहले लेना है। ये जो आपका है रेनिटिडीन टैबलेट, ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। जिन्हें नहीं पता ये फार्माकोपिया क्या लिखा गया है वो जान लीजिए कि फार्माकोपिया जो होता है ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे कि आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया। तो आईपी का मतलब होता है ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, बीपी का मतलब होता है ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और यूएसपी का मतलब होता है ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये सब फार्माकोपिया को बताने का काम करते हैं, जिसमें स्टूडेंट क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दवाइयाँ जो होती हैं दोस्तों, अगर किसी को करंट मार देता है, लाइट मार देता है, उसमें उनका शरीर जल जाता है, कहीं पर घाव बन जाता है, दर्द होता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात और है, अगर किसी भी मरीज का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, लाइट उनको बहुत खतरनाक मार दिया है और वह बेहोश मान लीजिए हो गए हैं, तब उस केसेस में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इंजेक्शन की बात करें तो जैसे कि इस केसेस में क्या हो गया? मोनटाज इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेफ्ट्रैक्जोन टैजोबैक्टम इंजेक्शन ये होता है। इस इंजेक्शन की रूट की बात करें तो इसको आप IM भी लगा सकते हैं, IV भी लगा सकते हैं। साथ में कभी कभी डेक्सोमेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर लोग कभी कभी इसके साथ इसको भी सलाह करते हैं कि इसको भी लगा दिया जाए। समझ गए? और आप सभी लोगों को पता है डेक्सोमेथासोन जो है ये एक प्रकार का स्टेरॉयडल मेडिसिन है। समझ गए? ये भी इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। एक बात का इसमें आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप इंजेक्शन लगाते हैं तो इसको आप रूट को जरूर पढ़ लेना कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है IV/IM, तो अगर किसी भी इंजेक्शन में इस तरीके से लिखा गया है IV/IM
IM, मतलब आप उसको दोनों रूट से लगा सकते हैं। लेकिन इस केसेस में डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो IV ही लगाने को कहते हैं। मतलब IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, मतलब नस में लगाने के लिए ज़्यादातर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंजेक्शन हम नस में लगाते हैं तो थोड़ा सा इंजेक्शन को पीछे की तरफ खींचते हैं। जब सिरिंज में थोड़ा सा ब्लड आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, इंजेक्शन जो है वो सही जगह पर लगा है। तब हम ड्रग को डायरेक्ट डिलीवर कर देते हैं और वो जो ड्रग होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। और जब कोई भी ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है तो उसका जो एक्शन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है और पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। समझ गए? लेकिन जो इंट्रामास्कुलर लगाया जाता है ये हमारे मांस में लगाया जाता है, नस में नहीं लगाया जाता है कि डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर केवल लिखा गया है कि आप IV/IM, तो इसको आप IV भी लगा सकते हैं, IM भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है ओनली यूज IM, तो ये मत सोचना आप लोग कि नहीं इसको नस में लगा देते हैं, मरीज को जल्दी से आराम मिल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, इसको आपको केवल मांस में ही लगाना है। क्यों? क्योंकि ये इंजेक्शन को सोच समझ करके ही बनाया गया है कि इसको मांस में लगाना है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। समझ गए आप लोग? कभी कभी अगर मान लीजिए मोन्टाज इंजेक्शन नहीं है तो इसके जगह पर ये एक और इंजेक्शन होता है, इसको लगाया जाता है, जो कि ये मोनोसेप के नाम से फेमस होता है। जो कि इसका भी कंपोजिशन होता है सब्सट्रॉक्सोन इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है, जो कि मोनोसेप के नाम से फेमस होता है। समझ गए? इनका भी वही रूट होता है। इसको भी आप IV भी लगा सकते हैं, IM भी, मतलब इसको भी आप नस में लगा सकते हैं और मांस में भी लगा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ लिखा गया है। समझ गए आप लोग? लेकिन डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको IV ही लगाइए, नस में ही लगाइए, क्योंकि नस में लगाएंगे तो जो ड्रग होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। और जब कोई भी ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाएगा तो उसका जो एक्शन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है और पेशेंट को बहुत जल्द आराम मिल जाता है। तो साथ ही साथ मोनोसेप के साथ साथ कभी कभी डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। समझ गए आप लोग? अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारा स्किन कहीं पर जल जाता है तो क्या हम वहाँ पर कोई क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कि बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पर घाव बन गया है, उस घाव को सुखाने के लिए, उस घाव को ठीक करने के लिए, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो, क्या उसके लिए हम कोई क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए क्रीम आता है। जैसे कि यहाँ पर एक देखिए, ये है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। ये दोस्तों जो है ये क्या है? ये है स्टेरिल, ये स्टेराइल क्रीम होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई, ये देखिए यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये ऑइंटमेंट है, ये क्रीम है। इनका इस्तेमाल तब किया जाता है यदि तुरंत कोई जला हो, तब इसको लगाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जला है और जले हुए उसको 3 घंटा या फिर 4 घंटा या फिर 5 घंटा हो गया है, तब कौन सा क्रीम लगाते हैं? तब हम लिग्नोकेन क्रीम का नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई तुरंत जला है तब हम लोग लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए अगर कोई 3 से 4 घंटा पहले जला हुआ है तो उस केसेस में सफ्रामाइसिन क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ्रामेस्टिन स्किन क्रीम के नाम से फेमस होता है, जो कि सनोफी कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। समझ गए आप लोग? ये होता है सफ्रामाइसिन। और सफ्रामाइसिन का इस्तेमाल तब किया जाता है यदि अगर कोई भी पेशेंट जले हुए उसको 3 से 4 घंटा हो गया है, तब सफ्रामाइसिन क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, अगर मान लीजिए वहाँ पर ज़्यादा घाव बन गया है तो उस घाव पर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उस केसेस में सिप्लाडिन, जिसका कंपोजिशन होता है पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये क्रीम होता है, तो उस केसेस में सिप्लाडिन क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। सिप्लाडिन है तो सिप्लाडिन का कर सकते हैं, नहीं तो बीटाडिन का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये भी बातें हो गई। तो ये कुछ क्रीम होते हैं जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, अगर कोई तुरंत जला है तब इसको लगाया जाता है इसको। लेकिन अगर 3 से 4 घंटा हो गया जले हुए तो सफ्रामाइसिन क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये भी सिप्लाडिन के बारे में भी बता दिए कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सीवियर कंडीशन है तो उस केसेस में मोनोसेप इंजेक्शन के बारे में बताएं। उसके पहले आप लोगों को मोन्टाज इंजेक्शन के बारे में बताएं कि अगर मान लीजिए सीवियर कंडीशन है, कंडीशन खराब है, तो उस केसेस में ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कंडीशन नॉर्मल है तो उस केसेस में आप लोगों को बताएं एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या बताएं? और एक बताएं आप सभी लोगों को स्टेरॉइड मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन से स्टेरॉइड, कौन से पेन किलर, कौन से एंटीबायोटिक आपको बताएं इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी से 1 मिनट के अंदर वो भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, आप लोगों को बताया है कि अगर मान लीजिए एंटीबायोटिक हो गया या फिर आपने इस्तेमाल किया पेन किलर या फिर स्टेरॉइडल मेडिसिन इस्तेमाल किया, इनमें से अगर कोई भी दवा पेट में गैस्ट्रिक काज कर देता है तो उस केसेस में गैस्ट्रिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप पेंटापराजोल करें या फिर रेनिटिडिन का इस्तेमाल करें, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं।
समझ गए, जो कि गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए होता है। इसके पहले आप लोगों को बताएं स्टेरॉयडल मेडिसिन जैसे कि डेक्सोमेथासोन हो गया टैबलेट, ये भी पूरी तरह से आपको समझा दिए हैं। इसके पहले आप लोगों को पेन किलर मेडिसिन में जैसे कि जीरोडोल एसपी हो गया, मायोरिल हो गया, इनमें से कोई एक दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक में आप सभी लोगों को बताएं मोक्सिकाइंड के बारे में। मोक्सिकाइंड सीवी जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है, जिनका डोज भी आप सभी लोगों को बता दिया हूं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात पूरी तरह से समझ में आया होगा। लास्ट बात आप सुन करके सब लोग जाइएगा। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर लिख करके जाना, अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं और आप लोग टाइम निकाल करके वीडियो को देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा वीडियो बनाना बेकार है, लेकिन समझ में आता है तो आप लोग फीडबैक देंगे तो भी ना हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। और आप फीडबैक देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरीके से अगले वीडियो में और भी कोशिश करता हूँ कि इससे भी बेहतरीन आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँ। तो आप लोग ये काम जरूर करना। एक बात और, आप लोग इंस्टाग्राम में भी हमसे जुड़ सकते हैं, सर्च करेंगे वहां पर सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, एसओपी नहीं पूरा नाम सर्च करना, सपोर्टिंग आप फार्मेसी जो चैनल का नाम है। वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी बहुत ही कम समय में मेडिसिन नॉलेज प्रोवाइड करता हूं, तो वहां पर भी आप हमसे जुड़ के नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।